उन्होंने जिस तरह कहा कि अदालत में वकला भी उन्हें दिए गए, फिर उनके अहले खाना भी मौजूद थे, फिर शवाहिद पेश किए गए, उसके बाद जाके कहीं सज़ा हुई और आगे जैसे आपने कहा हक भी है। आप कल खुसूसी अदालतों की बात कर रहे थे, यहाँ वो कह रहे हैं कि हमने सारा ड्यू प्रोसेस जो है वो कानून के मुताबिक मुकम्मल किया और हक दिया गया, फेयर ट्रायल के तहत तकाजे पूरे किए गए। तो खुसूसी अदालतों और इन अदालतों में फिर क्या फ़र्क हुआ? नहीं, फ़र्क है ना। ये मिलिट्री अदालतें थी, खुसूसी अदालतें जो है सिविलियन अदालतें, जैसे एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं वो सिविलियन। अगर उनके जरिए ये सजाएं हो जाती तो कोई इशू ना बनता, कोई इशू ना बनता। लेकिन वो भी स्पीडी ट्रायल करती ना, तो कर देती ना। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये भी तो साल लगा दिए इन्होंने जी, साल से ज़्यादा साल से ज़्यादा। तो वो 3 महीने भी हो सकती थी। वो जजेस लगाते 10, 15, 20, और यही जो एविडेंस, तस्वीर, क्या एविडेंस है? जो एविडेंस दिखाई है वो ये वीडियो शॉट्स, तो वो तो वीडियो शॉट्स 3 दिन के बाद सब थे इनके पास, तो वही यहाँ दिखाते और सबको सजाएं हो जाती कि ये देखे ये लूट मार हो रही है, ये हो रहा है, आग लगाई जा रही है, आर्सन हो रहा है, ये हो रहा है। उसके अंदर इनको सजा दे देते और फिर वो अपीलों में चला जाता और वहाँ देखा जाता क्या होता है। अभी भी वही होगा। तो वही तो ये इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स में लिखे गए एक धमकी देनी थी कि अगर आप ये आपने जो किया है सब कुछ ये एक साजिश के तहत किया है, और वो साजिश अभी तक प्रूव नहीं हुई। ये मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, और उसका इशारा उन्होंने आज ज़रूर किया है कि ये दिस वाज अ कंस्पिरेसी। और मगर इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब जो मुझे जो इसमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है वो ये है कि उन्होंने कहा कि नाम नहीं लिया, मगर ये कहा है कि PTI जो है उसके जो फ़लसफ़ा है इस टेररिज्म, इंतशार और दहशतगर्दी, दहशतगर्द टोला। तो और उसका हिसाब उन्होंने लिया 2014 से। ये पिछले 2 इंसिडेंट्स नहीं, 2014 से हिसाब लेना शुरू किया। पार्लियामेंट पे हमला किया गया, वो सारा कुछ, धरने जो किए, लॉन्ग मार्चेस जो की, जिस किस्म की सारी चीज़ें हुई वो, और यहाँ तक ले आए हूँ। तो अगर ये तो बहुत सीरियस इंचार्ज है ना कि PTI को ये कहना कि उसका जो फ़लसफ़ा है और जो उसकी प्रैक्टिस है वो है दहशतगर्दी, तो फिर तो देखिए इसके बाद तो फिर रह कुछ नहीं जाता ना। अगर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम एक इदारे की तरफ से आप लगा रहे हैं, ये किसी पॉलिटिशियन ने नहीं लगाया, एक इदारे के सरबराह ने, ISPR के तर्जमान ने ये लगाया है, तो ये तो फिर बेसिकली दिस इज अ वेरी सीरियस चार्ज। इसकी यू कैन लीड टू द बैनिंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। यही तो होता है इसी किस्म का चार्ज जिसके ऊपर आप एक सियासी जमात को बैन करते हैं एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और आपने किए भी हैं कुछ जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को, सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को आपने बैन भी किया। तो देन फिर रास्ते बंद हो जाते हैं सारे। अगर आप PTI को बैन करने की तरफ जाएंगे, जो कि आप कर सकते थे जब वो फॉरेन फंडिंग केस, अभी तक उसके ऊपर नहीं गए, कुछ नहीं, प्रोसेस वो वहीं का वहीं पड़ा है, ठीक है। बाकी पार्टीज की भी फंडिंग चैलेंज कर दी गई। तो चलो जो भी है, तो फिर सबको बैन करें, या फिर अगर उनका भी नहीं है, इनका हो गया है, तो इनको करें फिर, पर नहीं, उधर नहीं जा रहे ना। मगर जो बातें कर रहे हैं वो उधर ले जा रही है। तो एक तो ये वाज वेरी सरप्राइजिंग कि उन्होंने 2014 से नक्शा खींचना शुरू किया। मगर फिर ये इसकी सरप्राइजिंग बात ये भी है कि शायद भूल गए, या शायद जज्बाती हो गए, या शायद डिसोन करना चाह रहे हैं अपने प्रीडिसेसर्स को कि इमरान खान तो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं। पुराने वो जो सारा कुछ हुआ वो तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हुआ, वो तो सबको पता है। खान साहब खुद मानते हैं इस बात को, जब उन्होंने अब उनकी जो क्लिप्स चल रही हैं, किस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया सेम पेज को, किस तरीके से वो डिफेंड करते थे मिलिट्री कोर्ट्स को, किस तरीके से वो ISI को डिफेंड करते थे, किस तरीके को ईव्स ड्रॉपिंग, ये जो फोन टैपिंग को वो डिफेंड करते थे, और इंक्लूडिंग हिज ओन कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे फोन को टैप करना चाहिए मेरी हिफाजत के लिए, और वो ऐसा ही करती है। और मतलब वो सारा कुछ था ना, तो वो एस्टैब्लिशमेंट के बच्चे थे, एस्टैब्लिशमेंट उनको लेके आई थी, और एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को गिराया था उस वक्त की। तो अब ये कहना कि 2014 में ये दहशतगर्द थे, तो फिर इसके साथ तो फिर और भी बातें निकल आती है ना। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट एक दहशतगर्द पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, या उसको बनाया इन्होंने दहशतगर्द। तो ये अब छोड़ दें इस बात को। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं थी उधर जाने की, और इतनी गहराइयों में नहीं जाना चाहिए, फिर आपके ऊपर और सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन तालिबान के हवाले से पॉलिसी का भी तो जिम्मेदार, तो फिर अब आइए आप तालिबान के ऊपर, फिर आप जैसी ख़वातीन ये सवाल पूछ लेती हैं कि जी ये तो जो पॉलिसी थी
हाँ। ये जो पॉलिसी थी उनको यहाँ सेटल करने की या रिहेबिलिटेट करने की, तो ये तो पिछली एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी। और जिन साहब को आपने इस वक्त जिसके खिलाफ आप कोर्ट मार्शल प्लानिंग कर रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी और जो आर्मी चीफ थे और जो आर्मी हाई कमांड थी, बिकॉज ISI इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है ना? हाँ, लेकिन उसमें पहलू ये है सिर्फ माजरत कतगलामी की, वो कहते हैं कि जो आज भी उनसे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आज भी जब इतने हमले हो चुके, तो ये बात जाहिर करती है कि 2021 में इन्हीं की पॉलिसी की वजह से ये आज का मसला है, क्योंकि आज भी इमरान खान उनसे तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप अटैक ना करें, आप उनसे बात करें। देखिए, मुज़ाकरात की बात नहीं है, बात ये है कि आप टेररिज्म छोड़ दें। मुज़ाकरात किसके ऊपर करेंगे आप? मुज़ाकरात तो पता है आपको कि 2008 से लेके 2016 तक या 18 तक 14 मुज़ाकरात हुए थे, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स। तो ये तो इट्स अ हिस्ट्री ऑफ कैपिटुलेशन कि बातचीत करके इनको रोकने की कोशिश की गई। और एक ज़माना ये भी था कि इनको कहा जाता था कि ये अच्छे मुसलमान हैं मगर थोड़े मिसगाइड हो गए हैं। अच्छा, मिसगाइडेड। गुड तालिबान बैड तालिबान आगे थे। हाँ, कि ये अच्छे तालिबान में से हैं, ये बैड तालिबान नहीं है। ये हमारे हैं ना, तो अच्छे तालिबान है। पता लगा कि वो अफगान जो थे वो इतने बुरे नहीं थे, हमारे ही बुरे निकले। बहरहाल वो बात की बात है। हाँ, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब के सर पे ये इल्ज़ाम धरना, हाँ, तो ये गलत है। अच्छा। ये उस वक्त इमरान खान साहब तो सिर्फ स्पोक्समैन थे एस्टेब्लिशमेंट के। अच्छा। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ थी, खान साहब के बस की बात नहीं थी ऐसी पॉलिसीज़ बनाना। उनका तो कोई दिलचस्पी भी नहीं थी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। वो तो सिर्फ एक चोरों के पीछे पड़े हुए थे और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी चीज़ में, ना फॉरेन पॉलिसी में था, ना इधर था, ना उधर था। अच्छा। उनका तो 1 पॉइंट एजेंडा था, टू क्रिएट अ 1 पार्टी सिस्टम, वर्क विद द आर्मी एज योर राइट हैंड, और उनके जरिए सारा कुछ करवाएं और सब कुछ छुट्टी करा दें और एक डिक्टेटरशिप कायम करें। इसीलिए तो वो 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए जाते थे दफ्तर, एक कैबिनेट मीटिंग करके घर आ जाते थे। ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग अ गवर्नमेंट, ही वाज इंटरेस्टेड इन नॉकिंग आउट एवरीबॉडी एल्स। तो इसीलिए तो इल्ज़ाम लगता है ना कि फाशिस्ट थे वो। बहरहाल वो अलग बात है। अब आइए कि तो ये सारी चीज़ें खड़े हो जाते हैं सवाल जब आप इस किस्म की बातें करते हैं। मगर अब बात ये है कि अफगानिस्तान इज़ अ रियल इशू, PTI इज़ अ रियल इशू जी, ठीक। एंड आई थिंक ये दोनों इश्यूज को सही, और अब आगे जाके इन माय व्यू अमेरिका इज गोइंग टू बिकम अ रियल इशू। बट उस पे बात क्यों नहीं की गई आज? तो खैर मेरा ख्याल है वो अच्छा ही है, बात नहीं की गई इन माय व्यू। उसकी वजह ये है कि ये जो वहाँ से बातें हो रही है ना, दे आर नॉट एट द हाईएस्ट लेवल, वो एक पर्सनल लेवल पे हैं, एंड टू रिस्पॉन्ड टू देम एट अ हाई लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल इज नॉट अ गुड आइडिया। फॉरेन ऑफिस वाज अंडर प्रेशर, उन्होंने एक बयान दे दिया, उसके बाद चुप कर गए। गुड फॉर देम। मेरा ख्याल है डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, मगर वो भी प्रेशर होगा ना, कुछ तो कहे ना। होता है ना कि वो आपके ऊपर हमला हो रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे। प्रॉब्लम ये है कि वो साहब हैं, वो अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं है, अनऑफिशियली होंगे, ऑफिशियली कुछ नहीं है। मगर आसिफ तो ऑफिशियली डिफेंस मिनिस्टर है, and he's supposed to articulate the views of the defense establishment. तो मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ अगर ना बोलते तो बेहतर था। साद रफ़ीक साहब बोलना चाहते तो बोल लेते, बिकॉज ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, बट ही उनके पास ओहदा कोई नहीं है। ऐसे और भी लोग हैं, उनसे कब बात करवा देते, क्योंकि उन्होंने तो जो बात वहाँ की है वो तो किसी ओहदेदार से तो नहीं करवाई ना। तो इसलिए आई थिंक यहाँ थोड़ी सी मिसप्लेस कॉन्क्रीटनेस जिसे कहते हैं वो हो गई। तो आई थिंक जो मुझे समझ आई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो यही है कि और ये सवाल भी बनता है कि एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो कहती है बात करने के लिए तैयार है। यही मेरा सवाल है कि जहाँ बर्फ़ पिघल रही है तो यहाँ जो रवैया है वो तो खासा बर्फ़ानी लग रहा है, सर्द लहजा लग रहा है, और ज़ाहिर है जो मुज़ाकरात होंगे वो अप्रूवल तो यहीं से आएगा। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब इस पर क्या करेंगे? देखिए, खान साहब की तरफ से 2 चीज़ें हो रही हैं। एक, उनका सोशल मीडिया जो है बड़ी हार्ड लाइन ले रहा है अभी तक जी। खान साहब को समझाया गया है कि अपने सोशल मीडिया को रोकें, आर्मी को एस्टैब्लिश ना अटैक करें, वो नहीं रुक रहे, वो लगे हुए हैं। तो अगर वो लगे रहेंगे तो फिर यहाँ से भी लगे रहेंगे। अच्छा। फिर ये जो आप कह रहे हैं सख्त आया, ये आएगा, ये बिल्कुल आएगा। ये टेक्स 2 hands to clap। अगर सोशल मीडिया लगा हुआ है जो कर रहा है वो, और वैसे वे बहुत ही बेहुदा किस्म की चीज़ें कर रहे हैं वो, मैं जो उनके टिकटॉक देखता हूँ मैं शॉक्ड किस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है वो ये अगर आज खान साहब चाहें तो रोक सकते हैं।
जी। मगर खान साहब नहीं रोक रहे ना। ये कहना कि खान साहब के कंट्रोल में नहीं है, नॉनसेंस। खान साहब के नाम के ऊपर हो रहा है और खान साहब को नहीं पता, सब पता है। खान साहब इस दो हाथ से गेम खेल रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कीप अटैकिंग द इंस्टीट्यूशन, कीप अटैकिंग द चीफ, कीप अटैकिंग दीज पीपल, और वो उनका सोशल मीडिया कर रहा है और पॉइंटेडली कर रहा है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं अपने लोगों को कि बात भी शुरू करें, और वो इस दफ़ा 2-3 इश्यूज़ के ऊपर रखें, ज़्यादा आगे ना जाएं, अगली बात ना करें, मेरी बात ना करें, इलेक्शंस की भी बात ना करें। अच्छा, जो पहले उनके 4 पॉइंट्स थे ना, उनमें से 2 आ गए, अब 2 ड्रॉप कर दिए कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू रेज दोज। इस वक्त सिर्फ ये कि जी लोगों को रिलीज़ किया जाए और एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो भी तो टैक्टिकली चलना चाह रहे हैं, तो फिर इधर से भी टैक्टिकली उन्होंने कहा ठीक है, फिर तुसी वो चलाया तो फिर असी भी चलाने हैं। तो मेरा ख्याल है वो जो आपसे ना टॉक फाइट ये वही खाता है। इधर से भी टॉक फाइट, उधर से भी टॉक फाइट। खान साहब ने भी अपनी एक टीम फाइटिंग के लिए रखी हुई है, एक टीम टॉकिंग के लिए रखी हुई है। इन्होंने भी एक टीम रखी हुई है फाइटिंग के लिए और एक टीम रखी हुई है टॉकिंग के लिए। फाइटिंग के लिए जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इनकी, और टॉकिंग के लिए इनकी गवर्नमेंट। जी, इनकी गवर्नमेंट है। अच्छा, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा तो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है ट्विटर, जैसे आपने कहा, उनका सोशल मीडिया अटैक कर रहा है। क्या ये आज की गुफ्तगू काफ़ी है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात से पीछे हट जाएँ और जो दोबारा इनकी मीटिंग होनी है उसके लिए कोई पेशरफ ना हो सके? और नहीं, देखिए, ये कोई खान साहब अगर ये कहेंगे ना कि ये बड़ी ज़्यादती की है, हम नहीं बात करते, तो उसमें खान साहब को नुकसान है। खान साहब इज़ ऑन अ वीक विकेट राइट नाउ। खान साहब ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते अपनी ये सोशल बॉयकॉट जो ये कराना चाह रहे हैं ना, सिविल डिसोबीडियंस, ये फेल हो जाएगी। अच्छा, इट विल नॉट सक्सीड। तो अगर ये फेल हो गई तो फिर और मसले बन जाएंगे खान साहब के लिए। एक दफ़ा तो ये धरना तो फेल हो गया, ये जो एहतजाज था वो तो फेल हो गया, तो अब वो खान साहब को भी रिट्रीट चाहिए, उनको भी थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि बोथ साइड्स विल कंटिन्यू ऑन दिस पाथ। वो सोशल मीडिया विल कंटिन्यू अटैकिंग, ये अपना मौक़िफ़ पक्का रखेंगे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म। ये धमकी इधर से उधर से धमकी ये है कि यू आर, आपने सब कुछ किया है, आपने बंदे ये कर दिए वो कर दिए, इधर से ये बयानिया चलेगा। इन बिटवीन गवर्नमेंट और जो इनकी जो टीम है वो हाफ हार्टेड किस्म की बातें चलेंगी, वो मेरे हिसाब से कहीं नहीं जाएंगी, वो मगर चलेंगी ज़रूर। वो चलेंगी, फिर टूट जाएंगी, फिर चलेंगी, फिर वो टूट जाएंगी, तो ऐसे ही काम चलता रहेगा। अभी कोई ब्रेक थ्रू का कोई इम्कान नहीं है, मगर मैं समझता हूँ अगले 2-3 महीने में डेवलपमेंट्स कुछ होंगी। मैं उधर अभी नहीं जाना चाह रहा, मैंने 1-2 पेशन गोइयाँ भी की हुई हैं। वी वेट एंड सी कि ये कैसे डेवलपमेंट होती है। ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 महीने। हाँ, और क्या।